दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सत्ता परिवर्तन हो गया है बिहार में। कई तरह की बातें जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं। यहाँ तक कि जो धूर विरोधी नीतियों के रहे हैं नीतीश कुमार के, चिराग पासवान, अब वो भी चुप्पी साध लिए हैं। दरअसल उनको भी देखा गया है कि जिस समय नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे थे और उसके बाद किस तरह से अभिवादन किया है, किस तरह से उन्होंने अपने अच्छे संस्कारों का परिचय दिया है, ये आपने भी देखा होगा। लेकिन अब एक सवाल जो है वो ज़बरदस्त रूप से सामने आने लगा है। सवाल ये कि क्या बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मांग अब भी नीतीश कुमार से जारी रहेगा, चिराग पासवान का? चाचा पशुपति पारस लगातार जो है वो पैर में भांगी मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक ही साथ एक ही छत के नीचे सब लोग खड़े हैं, कैसे मैनेज होगा? इन सारे सवालातों के जवाब के लिए हम आज उन्हीं के पार्टी के जो सैनिक हैं या यूँ कहें कि प्रखर प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। विनीत सिंह जी, सब कुछ स्पष्ट है, सवाल भी आपने सुना। क्या लगता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मांग बदस्तूर जारी रहेगी चिराग पासवान से, चिराग पासवान के तरफ से नीतीश कुमार के तरफ? ब्रजेंद्र भाई, मुझे इस सवाल पे आपत्ति है, बहुत ज़बरदस्त आपत्ति है मेरी। हमारे नेता चिराग पासवान जी पहले भी नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे, देखिए आप एक समझने की कोशिश करें एक बात, आप सरकार से बाहर बैठ के प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको सरकार में रहना पड़ेगा कि सरकार का नीतियां जो हैं वही इम्प्लीमेंट होता है, वही लागू होती है ताकि प्रदेश का विकास हो। तो जब नीतीश कुमार जी सरकार में थे तभी हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी की नीतियां जो हैं वो बिहार के अनुसार नहीं हैं, बिहार के साथ उसका कोई समावेश नहीं हो रहा है, इसलिए बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। अब एनडीए की सरकार बनी है, हम खुश हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, हम खुश हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो नीतीश कुमार जी की सरकार होगी पहले से बेहतर होगी, क्योंकि उनकी पूरी छूट मिलेगी काम करने के लिए, नीतियां बदलेंगी जो कि बिहार के लिए होंगी। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, और मैं इस बात के लिए आशान्वित हूं कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उसको भी प्लान ऑफ एजेंडा में जगह मिलेगी। तो ये बात तो होती नहीं है। दूसरी बात है कि एनडीए के अगर घटक दल हम हैं, सरकार कहीं से भी थोड़ा सा कोई पॉइंट मिस करे तो हमारा काम है उनको दर्पण दिखाना कि भाई ये चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली जो प्राथमिकता है और नैतिक जिम्मेदारी है वो बिहार और बिहारियों के प्रति है। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं होंगी तो जैसा हमारे नेता ने कहा है कि हम दर्पण दिखाने का काम करते रहेंगे, हम नीतियों को सुधारने का काम करते रहेंगे और विरोध भी करते रहेंगे। सरकार में रह के भी दर्पण दिखाएंगे? अरे अगर सरकार नहीं काम करेगी, पहली जिम्मेदारी बिहार के प्रति, तो दिखाना तो पड़ेगा ना, ताकि सरकार जो है चेत जाए और फिर से सुचारू रूप से काम करे। चलिए विनीत सिंह जी, आप दर्पण जरूर दिखाइए, लेकिन आपको हम याद दिला दें, क्योंकि पिछले कहानी का ही जो है कुछ जो सारांश है या कहें हम उसका जो रेफरेंस है वो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब संख्या में कम हुआ इनका जो रिजल्ट है, नीतीश कुमार जी का, जदयू का जो रिजल्ट है वो कम आंकड़ों में आने लगा, तब आप लोग कहे कि भाई चिराग मॉडल का ही असर है जिसके वजह से नीतीश कुमार कहां से कहां पहुंच गए। क्या अब ये नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर सालेगा नहीं, या ये मॉडल जो है फिर से उन पे भारी नहीं पड़ेगा? राजेंद्र भाई, समय बड़ा बलवान होता है, ठीक है, और जो हम कहते हैं कि 71 सीट से नीतीश कुमार जी 43 सीट पे आ गए हैं, वो हमारे माध्यम से जनता का आक्रोश था, ठीक है। अगर आपने काम बढ़िया किया होता तो कोई व्यक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, लेकिन काम बढ़िया नहीं था, इसलिए जनता ने अपना आक्रोश हमारे माध्यम से व्यक्त किया। अब जैसा मैंने कहा कि हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो उसमें समाधान है, अगर उसको भी शामिल किया जाएगा पूरे एजेंडा में सरकार का, तो मुझे लगता है कि बेहतर कार्य हो सकता है। और जब कार्य बेहतर होगा तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी खुश होंगे, सब कोई खुश होगा, क्योंकि बिहार और बिहारियों का उत्थान ही हर किसी की प्राथमिकताओं में से है, ताकि बिहार अच्छी खबरों के लिए खबर में रहे देश में। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझेंगे और जो भी मतलब पहले के जो चूक हो गया या मिस हो गया उसको सुधार कर लिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है कि सुधार कर ले, लेकिन अब अंतिम और अहम सवाल आपसे। सवाल ये कि चिराग पासवान जी हमेशा से ये कहते आए हैं, आप लोग भी कहते आए हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चाचा पशुपति पारस ने गेम किया है। अब दोनों एक ही छत के नीचे हैं। चाचा ने कल ही एक बयान भी दिया है हाजीपुर सीट को लेकर कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। हम हाजीपुर के सांसद थे, हैं
और आगे भी बने रहेंगे। क्या दोनों का फिर से दिमाग एक तरह से नहीं चलेगा? चिराग पासवान को फिर से सीटों को लेकर हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि एनडीए को मजबूत रखने के लिए जितने भी घटक दल हैं सबको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही है दोनों चाचाओं की, तो ठीक है भाई, एक कटसी कॉल होता है, औपचारिकता में अब जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन अभी भी हम उस बात पे कायम हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार जी या उनके जो भी छत्रप थे मिलकर हमारी पार्टी को तोड़ा गया और अब जानते हैं कि क्या हुआ उसके बाद से। लेकिन मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में एनडीए की जो सबसे बड़ी घटक दल है वो बीजेपी है। बीजेपी निर्णय लेगी। हमने अपना कंसर्न, अपना मजबूती सब जगह बता दिया है। उसके बाद से जब हम लोग बैठेंगे सीट शेयरिंग के लिए तो चर्चा होगी, और चर्चा में जैसे हमने कहा है कि हाजीपुर पे कोई इफ एंड बट नहीं है। हाजीपुर की जनता ने, लोकतंत्र में जनता ही तो मालिक होती है ना, जनता ने कई बार अपने माध्यम से, अपने भीड़ के माध्यम से बता दिया है कि वो कैसा नेता चाहते हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, भले आप कुछ भी बोलें या आप कुछ भी प्रलाप करें, लेकिन मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। समय आने दीजिए, सीट शेयरिंग में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने सीट शेयरिंग की बात को लेकर भी, और जो हमेशा नीतियों के विरुद्ध जो बातें होती थी चिराग पासवान के तरफ से, उन बातों को लेकर भी इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। साफ कहा है कि हम एक दर्पण की तरह काम करेंगे सरकार में रहने के बावजूद भी, और दर्पण जो है वो उनके असली चेहरे को स्पष्ट करता दिखाई देगा, और जहां भी चूक होगी, जहां भी दाग धब्बे नजर आएंगे, वो नीतीश कुमार को साफ झलकता दिखेगा। देखते हैं कैसा परिदृश्य बनता है आने वाले समय में, सीटों को लेकर भी और दोनों चाचाओं को लेकर भी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।